इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे 50 बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। यूक्रेनी सेना को नई टैंक रोधी मिसाइल मिली। जर्मनी, नीदरलैंड और इटली ने भेजी मिसाइल। इरपिन से यूक्रेनी सैनिक की भावुक तस्वीर आई सामने। जंग में जाने से पहले परिवार से की मुलाकात के दौरान सैनिक हुआ भावुक। सुमी में सांबो खेल के यूक्रेन चैंपियन 16 साल के आर्टोम प्रेमेको की हवाई हमले में मौत। हमले में उनके साथ 2 छोटे भाइयों समेत उनका पूरा परिवार मारा गया। एक पाकिस्तानी महिला ने यूक्रेन से निकाले जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि वे वहां पर बड़ी मुश्किल हालात में थी, जिस तरह से उनकी मदद की गई उसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया कि विदेशी मुद्रा खातों वाले नागरिक अगले 6 महीने तक $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच आज 14वें दिन भी जंग जारी। सुमी से लोगों के रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ब्रिटेन की संसद में बोले ज़ेलेंस्की, रूस से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, नहीं डालेंगे हथियार। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में विंस्टन चर्चिल के भाषण का दिया उदाहरण। बोले जिस तरह नाजियों के हमले के दौरान ब्रिटिश अपना देश नहीं खोना चाहते थे, वैसे ही हम भी अपना देश नहीं खोना चाहते। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से की बात। कहा लोगों को सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा। पश्चिमी देशों पर भड़के ज़ेलेंस्की। कहा 13 दिन से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, अभी तक नो फ्लाई जोन पर फैसला नहीं ले पा रहे पश्चिमी देश। रूस से गैस और तेल नहीं लेगा अमेरिका। बाइडेन बोले प्रतिबंध की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। रूस पर कई और नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। जो बाइडेन ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा यूक्रेन को $1 अरब से ज्यादा की दी सहायता। बोले आगे भी जारी रहेगा ज़ेलेंस्की को अमेरिकी समर्थन। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा रूस। पुतिन के लिए यूक्रेन जीत संभव नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पुतिन भले ही यूक्रेन के शहर को जीत लेंगे, लेकिन पूरे यूक्रेन पर रूस का कभी कब्जा नहीं होगा। स्टारलोबेस्क में लोगों ने अलगाववादी झंडे को हटाया। यूक्रेन का झंडा दोबारा लगाया। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान रूसी हमले की वजह से करीब 40 लाख लोग छोड़ सकते हैं यूक्रेन। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान का बड़ा बयान। बोले हंगरी रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध का नहीं करता समर्थन। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन का ऐलान। 2022 के अंत तक बंद करेंगे रूस से तेल का आयात। फरारी और लैम्बोर्गिनी ने रूस को दिया करारा झटका। दोनों कंपनियों ने रूस के लिए कारों का उत्पादन किया बंद। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए किया मार्शल योजना का आह्वान। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए विसेग्राद समूह के नेता विकसित करेंगे एक को। यूक्रेन के चर्निहिव इलाके में रूस का बड़ा हमला। एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन पर रूस के हमले के शुरुआत से अब तक 2000 से 4000 रूसी सैनिक मारे गए, पेंटागन का दावा। व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट से की बात। तीसरे दौर की शांति वार्ता के बारे में जानकारी की साझा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ देशों के उत्पादों और कच्चे माल को आयात और निर्यात पर लगाया रोक। आधिकारिक आदेश पर किए दस्तखत। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रूस को दी चेतावनी। कहा अस्पतालों पर बढ़ रहे हमले को जल्द रोके रूस।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा, नाटो देशों की जिम्मेदारी है कि जंग यूक्रेन से ना बढ़े और ना ही यूक्रेन से बाहर फैले। रूस के मानवीय कॉरिडोर खोलने का असर दिखा। यूक्रेन के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी सुमो के नागरिक बसों में सवार होकर सुरक्षित जगहों के लिए निकले। रूस के हमले ने यूक्रेन में हेल्थ सर्विस को पूरी तरह से किया तबाह। यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर विक्टर ल्याशको ने कहा, रूसी हमले में 61 अस्पताल ध्वस्त। यूक्रेन का दावा, रूस के हमलों में अब तक मारे गए 400 आम नागरिक। यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी भारतीय निकाले गए। ऑपरेशन गंगा के तहत जल्द लाए जाएंगे स्वदेश, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। रूसी हमले में यूक्रेन का शहर खार्किव पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। नई तस्वीर में हर तरफ दिख रहा मलबा ही मलबा। रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 12,700 लोग गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकता है दमन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन का किया धन्यवाद। रूस को आतंकी स्टेट घोषित करने की मांग। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका प्रतिबंध का असर। अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। 1 गैलन गैसोलीन की कीमत $4.17। रूस के समर्थन में उतरा चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, बातचीत के जरिए समाधान पर दिया जाना चाहिए जोर। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। कहा, जैविक हथियारों पर शोध कर रहा है यूक्रेन। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से बातचीत में जिनपिंग ने की रूस पर प्रतिबंधों की आलोचना। कहा, इससे सभी का नुकसान होगा। पीएम मोदी ने की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटो से बात। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। बातचीत में पीएम मोदी ने सैन्य कार्रवाई पर रोक की बात की, साथ ही कूटनीति के जरिए समाधान की अपील दोहराई। यूक्रेन के सुमी में फंसे सभी 694 भारतीय छात्र निकाल लिए गए हैं सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। बीबीसी फिर से रूस में अंग्रेजी में शुरू करेगा प्रसारण। रूस के नए मीडिया कानून के तहत सस्पेंस से मिली राहत। मैकडॉनल्ड्स में रूस में अपने रेस्टोरेंट को अस्थायी तौर पर किया बंद। यूक्रेन पर हमले की वजह से लगाया आंशिक बैन। पेप्सिको ने लिया बड़ा फैसला। रूस में अपने शीतल पेय और वैश्विक पेय ब्रांडों की बिक्री को किया सस्पेंड। स्टारबक्स ने अस्थायी तौर पर रूस में बंद किया कैफे। यूक्रेन पर हमले की वजह से लिया फैसला। रूस की अर्थव्यवस्था को डबल झटका। केएफसी, पिज्जा हट ने रूस से समेटा अपना कारोबार। रूस और यूक्रेन के बीच कीव के पास इरपिन शहर में गोलाबारी। इमारतों को भी हमले से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सूमी में रूसी एयर स्ट्राइक ने बरसाई गोले और मिसाइल। हमले के बाद हालात बद से बदतर। तबाही का वीडियो आया सामने। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का दावा, रूस को आगे बढ़ने से रोका गया।